हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 1857 की क्रांति का भाग फर्स्ट किया था। ठीक है, आज भाग सेकंड देखेंगे हम। तो फर्स्ट में हमने देख लिया था कि क्रांति कैसे स्टार्ट हुई थी, उसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे, दमनकर्ता कौन थे, और क्या ब्रिटिश और भारतीय लोगों ने जो अपनी अवधारणाएं दी थी क्रांति के बारे में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे इस क्रांति का क्या परिणाम हुए, ठीक है, क्यों ये असफल हुई, इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो क्रांति का जो हुआ था, दमन हुआ था। ठीक है, क्रांति का दमन हुआ था। कैसे दमन हुआ था, ये देखो। जो अंग्रेजी सेना थे वो क्या करना चाहते थे कि जो क्रांति भड़की थी भारतीयों के अंदर, उसको कुचल दिए थे। इसके लिए उन्होंने क्या किए थे कि बाहर से सेना मंगवाए थे। बाहर से सेना मंगा कर, और जो यानी कि बहुत सारे जो रियासतें थी या जो भी जगह थी जहाँ जहाँ क्रांतियों की लहर दौड़ रही थी, वहाँ वो बाहर के सैनिकों को भेज भेज के क्या करते थे, इस क्रांति को कुचलते थे। कि लोगों को आपस में ही भड़का देते थे, उनको आपस में ही भिड़ा देना, लड़ाई झगड़े कराना, ये इनका मकसद रहता था कि किसी भी तरह से ये क्रांति जो है वो सफल ना हो पाए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, क्रांति को कुचल दिया। अगर जहाँ पे यानी कि वो सेना भेजते थे, कहीं कहीं तो सेना भेज के ये क्रांतियों को उन्होंने दमन किया, लेकिन कहीं अगर ऐसा नहीं हो पाता था तो वो क्या करते थे, प्रलोभन देकर करते थे। यानी राजाओं के पास जाते थे, प्रलोभन देते थे कि हम आपकी ऐसी ऐसी मदद करेंगे, आगे चलकर आपके शासन में हम अपने सैनिकों को भर्ती कर सकते हैं, आपका साम्राज्य और विस्तार हो सकता है। ऐसे उनको प्रलोभन देके उनको अपने साथ मिला लेते थे और कहते थे कि ये क्रांति वांति करना छोड़ दो। तो इस प्रकार ही उन्होंने प्रलोभन किसको दिया था, बहादुर शाह को भी इस प्रकार का प्रलोभन दिया और उनको फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या था इसका रीज़न क्रांति के दमन का, कि कई रियासतें जो थी उस क्रांति में जो है वो भाग ही नहीं लिए थे। कुछ कुछ रियासतों के जो राजा थे उन्होंने भाग लेने से मना ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के अधीन रहते थे, ब्रिटिश की चाकरी करते थे वो। जैसे कश्मीर आ सकता है, इसमें कश्मीर आएगा, हैदराबाद जो है वहाँ भी हैदराबाद रियासत का, भोपाल और ग्वालियर की जो सिंधिया फैमिली थी उन्होंने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। पंजाब की जो पटियाला सरदार थे उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया था क्रांति में। और इंदौर के होलकर, ठीक है, इंदौर के होलकर ने, और कुछ कुछ जो यानी कि शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने भी यहाँ पर साथ नहीं दिया था क्रांति में। इस प्रकार क्रांति में कुछ रियासतों ने भाग नहीं लिया था। तो ये क्या हो गया, क्रांति का एक प्रकार से दमन होता गया। दमन हुआ तो क्या हुआ, फिर क्रांति असफल हुई। तो असफलता के भी कारण क्या है, इसी प्रकार रहेंगे। असफलता के जो कारण है, देखो, जैसे स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर सीमित थे। क्यों सीमित थे? क्योंकि आवागमन के साधन ये सब जो थे वो उनकी कमी हो गई थी, आवागमन के साधनों की और संचार के साधनों की कमी थी। इसलिए क्या रहते थे, सिर्फ ये स्थानीय स्तर पर ही सीमित थे कि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवागमन के साधनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। संचार के साधन भी बहुत लिमिटेड रहते थे। तो जो क्रांति थी वो सिर्फ एक सीमा तक ही रह पाती थी, यानी कुछ ही क्षेत्रों में ये रह पाई क्रांति जो है। जैसे हम देखते हैं क्रांति की जो लहर थी वो कहाँ थी, क्रांति की लहर वो यानी कि उत्तर भारत में ज़्यादा थी दक्षिण भारत की अपेक्षा। तो उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिली है हमें क्रांति, और दक्षिण भारत में नहीं। क्योंकि दक्षिण भारत के जो राजा थे वो क्या करते थे, वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी सेना में अंग्रेजी सेना भी रहती थी। ठीक है, अंग्रेज की जो सेना रहते थे ना, ब्रिटिश सैनिक, वो शामिल रहते थे। क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों के पास जो थी, यानी ब्रिटिश के पास ऐसी ऐसी तकनीक थी जो इंडियन जो कहते नेता या जो शासक थे उनके पास नहीं रहती थी। तो इसलिए ब्रिटिश ब्रिटिश सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करते थे ये भारतीय राजा लोग। तो दक्षिण में मोस्टली ऐसे ही हुआ करता था। इसलिए क्या रहता था, देखो, अस्त्र शस्त्र का अभाव रहता था भारतीयों के पास, और धन का भी अभाव रहता था।
जो मिडिल वर्ग हो गए या जैसे व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग जो थे उनके पास धन का अभाव रहता था, तो वो अच्छा खासा चीज़ें जो है ना वो व्यवस्था नहीं कर पाते थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपना व्यापार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन में अगर भाग लेना है तो अपना अपना पूरा ध्यान जो है वो आंदोलन में देना ही पड़ेगा, क्रांति की तरफ। तो ये जो था कुछ कुछ वर्ग जो थे वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए क्या हुआ, ये असफल होता गया। जैसे कुछ लोगों में क्या है, जागरूकता की कमी भी आई। जागरूकता की कमी किस में थी, शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग दोनों में आई। शिक्षित वर्ग में इसलिए रहता था कि कुछ लोग शिक्षित तो थे लेकिन वो अपनी मनमानी करना चाहते थे कि क्या होगा ये सब करके, वो ये सोचते थे, यानी कि ज़्यादा ही शिक्षित जो वर्ग थे वो भी असफल होने का कारण बने और अशिक्षित वर्ग भी बना। क्योंकि अशिक्षित वर्ग में अगर जैसे कोई संदेशा दिया जाता था कि आपको इस डेट में ये काम करना है, इस डेट में क्रांति के लिए ये काम करना है, तो वो जो लिखित संदेश रहते थे उनके कुछ काम के नहीं रहते थे। तो इस प्रकार जो रहता है जागरूकता की कमी थी एक समाज में, तो वो भी एक असफलता का कारण बनते गई। और सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया भी कि जो हर रियासत के राजा जो थे वो आपस में सहयोग नहीं करते थे, तो उनका सहयोग भी नहीं प्राप्त हुआ और बाकी अन्य वर्गों का भी सहयोग जो था वो अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी क्रांति असफल हुई। और सैनिक दुर्बलता और नेतृत्व की भी कमी हुई। नेतृत्व की कमी तो हम एक जगह देख सकते हैं, बहादुर शाह जो जफर थे उनके अंडर में भी जो रहते थे, जो भी यानी कि सैनिक रहा करते थे या जो उनके नीचे में जो भी ये बंदे रहे थे, उनमें नेतृत्व की कमी दिखाई, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग थे। तो इस प्रकार वो अपने नीचे जो लोग थे उनको अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाए। और सैनिक दुर्बलता तो थी ही, भारतीयों के जो सैनिक दल जो था उसमें दुर्बलता पाई गई थी। तो ये सब असफलता थी, लेकिन इस असफलता को सफलता में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये एक आधारभूत रचना भी तैयार हुई थी कि हम असफल तो हो रहे हैं लेकिन हमको अपनी असफलता पता तो चल रहा है कि कहाँ कहाँ हम असफल हो रहे हैं। इसको सफल करने के लिए हमें अपनी कमियों को दूर करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हुआ वो भारतीयों में जागरूकता आई, सभी वर्गों ने एक दूसरे का सहयोग करने लगा और अस्त्र शस्त्र का भी जो सही यूज़ करने लगे। तो आगे चल के जो हमें जो सफलता मिली है वो क्यों मिली है, क्योंकि हमें 1857 की क्रांति में जो असफलता प्राप्त हुई थी उसी के परिणाम स्वरूप हमने आगे सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए ये एक क्रांति यानी बेकार नहीं गई थी। भारतीयों की जो क्रांति की जो लहर दौड़ी थी 57 में, वो आगे चल के बहुत काम आई थी। इसलिए इस क्रांति का जो है इतिहास में बहुत ही माना जाता है कि जहाँ क्रांति स्टार्ट हुई है, एक लहर दौड़ी सफलता की, स्वतंत्रता की, वो कहाँ से दौड़ी है भारतीयों के अंदर, तो वो दौड़ी थी 1857 की क्रांति से ही। अब इसके परिणाम क्या हुए हैं वो हम देखते हैं। परिणाम क्या होते हैं कि 1858 में कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि क्रांति जो स्टार्ट हुई थी उससे भारतीयों की जड़ें जो मजबूत तो हुई थी, इससे जो था ब्रिटिश शासन जो था वो डगमगा गया था। उन्हें एकदम घबराहट होने लगी थी कि इंडिया वालों के अंदर, मतलब हम भारतीयों के अंदर इतनी एकता देख के वो खुद घबरा गए थे। वो सोचने लगे थे कि अब हम तो इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो इंडिया में कौन था उस समय, ब्रिटिश शासन का कौन था, वो कंपनी ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो थे महारानी विक्टोरिया, उन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कि आप जो कंपनी जो है आप ढंग से काम नहीं कर पा रही है, आप यहाँ के लोगों को सही यानी कि समझ नहीं पा रहे कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए महारानी ने क्या किया, 1857 की क्रांति के बाद ये फैसला किया कि अब से जो है कंपनी का शासन समाप्त किया जाएगा। अब जो भी शासन करेंगे कहाँ से होगा, वो सीधा ब्रिटेन से होगा, ठीक है, महारानी के द्वारा होगा। और महारानी ने क्या किया, यहाँ पे एक मंत्री परिषद नियुक्त किया, यानी वायसराय तो था ही यहाँ पर, वायसराय कब हुआ, पहले गवर्नर जनरल था, उसके बाद वायसराय की पदवी लाई गई। गवर्नर जनरल को ही वायसराय बनाया गया, लेकिन वायसराय के साथ ही एक और कौन था, सचिव, एक सचिव की भी नियुक्ति की गई थी। तो सचिव की जो नियुक्ति हुई थी उसी की यानी उसके द्वारा ही सारे मैसेज वगैरह जो है वो महारानी तक पहुंचते थे।
तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, यानी कि सिर्फ इंडिया के लोगों में ही जो भावना थी या जो विकास हुआ था वो तो हुआ, चेंज तो हुआ है, लेकिन जो कंपनी थी उसके भी रूल सब चेंज होते गए। यानी ब्रिटेन की भी जड़ें हिल गई थी कि अब जो है इंडिया वाले अब आम आदमी टाइप नहीं रहेंगे, अब वो भी, उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना जागृत हो चुकी है। और क्या देखने को मिला था इसके परिणाम में हमें कि राष्ट्रीय एकता की भावना जो था उसका विकास हो गया था, यानी जन जन के अंदर अपने राष्ट्र को एक करने की भावना आ गई थी कि अब हम मिल के रहेंगे और अंग्रेज़ों को हम यहाँ से भगा के रहेंगे। तो ये जो था वो एक राष्ट्रीय भावना सबके अंदर का विकास हो गया था। लेकिन कुछ वर्ग अभी भी ऐसे थे जो सहयोग नहीं दे रहे थे, ठीक है। कुछ वर्ग तो रहते ही हैं हमेशा, अभी भी वर्तमान में देखा जाएगा तो बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो राष्ट्र की एकता के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। तो ये शुरू से ही यहाँ पे बना हुआ है ऐसा। और आगे क्या है देखो, ईसाई धर्म में जो था वो प्रचार प्रसार में कमी आई थी। अब लोगों में जो था वो हिंदू और मुस्लिम अब दोनों एक होने लग गए थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो धार्मिक जो थी भावना, ये जो था हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में जब वो एकता के सूत्र में बंध गए तो ईसाई धर्म का क्या हुआ, प्रचार प्रसार कम होने लग गया। तो ईसाई धर्म में भी क्या हुआ, ये अब इसके प्रचार प्रसार में कमी आ गई। ईसाई शिक्षा जो दी जाती थी उसमें कमी आने लग गई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मिशनरी लोग आते थे बाहर से, यानी ब्रिटेन से आते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट करते थे। लेकिन अब वो भी, उसमें भी कमी आती गई। और डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका अंत हो गया था। मतलब जो हड़प नीति उसने अपनाई थी कि जिस भी रियासत के पास या शासक के पास जो भी उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को जो हड़पा जाता था, वो नीति उसका भी अंत किया गया। तो इस प्रकार जो 57 की क्रांति के कारण बहुत बड़ा ही बदलाव आया था। यह ब्रिटिश कंपनी में भी आया था और इंडिया के लोगों के अंदर भी बहुत बड़ा ये परिवर्तन आया था। तो इस प्रकार हमने देख लिया 1857 की क्रांति में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या इसमें असफलता के जो परिणाम हुए थे वो सब देख लिया है। तो आगे अब इसके हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर से क्या होगा कि जो भी डाउट रहेगा वो हमारे अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए हमारे सुपर 30 MCQ है, ये 1857 की क्रांति पे बेस पे है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था। हमने जैसे देखा है, हमने अपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि तात्कालीन कारण क्या था, हड़प नीति थी, कि सैनिक असंतोष थे ये वजह थी, कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था ये वजह थी। तो ये सब तो थे ही वजह, लेकिन तात्कालीन कारण पूछ रहा है हमें। क्या देखो, क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है। एक बार रीड किए लेकिन फिर दोबारा रीड करके देखिए कि क्या मेन जो है क्वेश्चन की डिमांड क्या है बोल रहा है ये मुख्य तात्कालीन कारण। तो उस समय का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस बना रहे थे जिसका उपयोग सैनिकों को करना पड़ता था और जो था धर्म के खिलाफ था, इसलिए ये उस समय का तात्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर की खिताब दिया था। अब ये बहादुर शाह जो थे वो थे मुग़ल सम्राट थे। इन्होंने किसको दिया था, साहबे आलम बहादुर की खिताब दिया था। किसको दिया था इन्होंने, बख्त खां को दिया था। बख्त खां ने कहाँ से नेतृत्व किया था, हमने देखा था कहाँ से किया था, इन्होंने दिल्ली से किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, तो क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ठीक। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। प्रतीक क्या था, हमने देखा था प्रतीक के रूप में क्या था, यहाँ पे कमल और रोटी प्रतीक के रूप में थी। नेक्स्ट है 1857 में बरेली के विद्रोह का नेता कौन था। बरेली से क्या कहा था हमने, कैसे बनाया था ट्रिक, बरेली की बर्फी खा रहे हैं, तो खां कौन खा रहा है, बहादुर। देखो खां बहादुर खां,
तो क्या आएगा इसका आंसर? खां बहादुर खां। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 के नेतृत्व में महिला आ रहे, हमने कहाँ पर देखा था? लखनऊ में देखा था। लखनऊ में कैसा ट्रिक बनाया था हमने? लखनऊ में कौन, किसका शहर माना जाता है लखनऊ? नवाबों का। और नवाबों के पास क्या होती है? बेगम। तो क्या देखा था हमने फिर? बेगम। तो लखनऊ से भी बेगम हजरत महल ने किया था और अवध से भी किसने किया था? बेगम हजरत महल ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमने थ्योरिकल में कवर नहीं किया, लेकिन हमारे क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में ये बिल्कुल कवर हो रहे हैं। ऐसे जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ये जो है सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये कहाँ थी? अवध से थी। अवध से कम यानी लगभग 75,000 सैनिकों ने भाग लिया था। ठीक है, आंसर बंगाल भी दिया है, बिहार भी दिया है, राजस्थान भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर हम पढ़ के जाएंगे कि अवध है तो हम इसी में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। हमने देखा था कि झांसी से दमनकर्ता कौन थे? झांसी से नेतृत्वकर्ता में तो रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता कौन थे वहाँ पे? हीरोज। याद किए थे ना हमने, हीरोज मतलब हीरो, ऐसा ट्रिक बनाया था हमने। अगर आपने नहीं देखा है वो ट्रिक वाला वीडियो तो आप बिल्कुल देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर बन पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब ने अपना कमांडर चीफ किसे रखा था? यानी कि कमांडर चीफ मतलब सेनापति किसे रखा था? तो ये कौन थे? तात्या टोपे जी थे। अब जैसे अजीमुल्ला के बारे में बता देती कि इन्हें क्या कहा जाता था कि ये नाना साहब के सलाहकार थे। जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे, हम देखो इसमें से ही यानी क्वेश्चन से भी हम और क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी जैसे ऑप्शन है ना, उनके बारे में भी हम जानकारी रखने से नॉलेज हो जाएगा। तो अजीमुल्ला जी जो थे वो कौन थे? नाना साहब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किनका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। देखो ये क्या है कि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड नाम लगा है, ये ऐसा जो रहते हैं ना ये महाराष्ट्र से। तो कौन है महाराष्ट्र से? देखो कुंवर सिंह तो बिहार से थे, नाना साहब कानपुर से थे, मंगल पांडे बंगाल से थे। तो कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनको तात्या टोपे, ये उनको यानी कि लोकप्रिय हो गए थे ये, तो लोगों ने इनको उपाधि दी थी। और जैसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? अभी हमने देखा था कि देखो बिहार से मैंने बताया था कुंवर सिंह। ठीक है, तो बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से कौन था क्रांति का नेता? ये थे दीवान मनीराम दत्त। इसको याद कैसे रखेंगे? हमने तो बाकी याद रखने के लिए ट्रिक बनाया। अब देखो असम की क्या फेमस है? चाय फेमस है। चाय को लेना है तो क्या चाहिए? पहले मनी चाहिए। ठीक है, चाय पीने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए ना। तो इससे याद रखेंगे हम असम का दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? किस उर्दू कवि ने देखा? ऑप्शन है हमारे पास मीर तकी, मीर जोग, इकबाल और गालिब। तो इसका आंसर क्या होगा? गालिब होगा। नेक्स्ट है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अब हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़े थे, किनके बारे में, जिसने भाग लिया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, हम तो जानते ही है। लेकिन जिसके बारे में नहीं जिक्र हुआ है, 1857 की क्रांति में जिक्र नहीं हुआ है, तो वो किसका जिक्र नहीं हुआ है? भगत सिंह का। तो भगत सिंह जो थे वो 1857 में समय तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? भगत सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रही हूँ।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो किसने की थी? जिसने भाग नहीं लिया था। भाग तो इंदौर के होलकर ने भी नहीं लिए थे, लेकिन जो सहायता करने वाले कौन थे, अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे जाते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? क्वेश्चन के लास्ट में देखे करो, कभी था लिखा रहता है, कभी नहीं था, तो इसको मार्क कर लेना चाहिए पहले से ही, नहीं तो ऑप्शन जो है वो गलत हो सकता है। तो क्या रहेगा? प्रभावित नहीं था में हमने झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर सब के बारे में पढ़ लिया है, वहाँ के नेतृत्वकर्ता देख लिया है। तो किसके बारे में नहीं पढ़ा हमने? चित्तौड़। तो आंसर क्या होगा हमारा? चित्तौड़। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कौन था इस समय ऑफिस कमांडर? तो क्या आएगा यहाँ पे? हैर्शे। क्या कौन थे? हैर्शे। मतलब एकदम हैरान परेशान हो गए थे ये, तो उससे याद रखेंगे हम कि यानी कि बैरकपुर में ही सबसे पहले विद्रोह का यानी कि विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से ही हुआ था। मंगल पांडे ने कहाँ से स्टार्ट किया था? बैरकपुर से ही। तो वहाँ के लोग क्या हो गए थे? हैरान परेशान। तो क्या होगा ये? हैर्शे। नेक्स्ट है हमारा 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी करता है क्वेश्चन, क्योंकि जैसे देखा जाए तो हम पढ़ते रहते हैं, डलहौजी के बारे में ज़्यादा पढ़ते रहते हैं कि उसी समय उसी की वजह से ऐसी क्रांति हुई है, ये सब जगह वो ठीक है, लेकिन डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो कब तक था? 1856 तक ही था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आ जाता है कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो उसके बाद आ जाता है। तो गवर्नर जनरल कौन था अगर पूछा जाता है तो कौन था? कैनिंग। अच्छा, जैसे गवर्नर जनरल तो था ही ये, लेकिन ये कौन सा गवर्नर जनरल था? अंतिम। ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, क्योंकि उसी समय महारानी की घोषणा हो गई थी। तो 58 में क्या हो गया था? ये वायसराय की पदवी मिल गई थी। तो वायसराय भी कौन था? कैनिंग था प्रथम। और लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था? तो कैनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये ब्रिटेन में जो यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ये भी पूछा जाता है। तो कौन था उस समय प्रधानमंत्री? अब ये आएगा पाम सटन। ठीक है, पाम सटन। पाम सटन। अब किसको इसको याद करने का कैसे बनाएंगे ट्रिक? देखो, यानी सब चीज़ क्या हो गया? सडनली हो गया, तो इसको क्या याद रखेंगे हम? सडनली का सटन। ओके, तो कैसे याद हो गया हमें ये? पाम सटन, यानी सब कम क्या हो गया? एकदम सडन सडन सब चेंज हो गया एकदम सडनली। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? अब यहाँ देखो पूछ रहे मुख्य कारण। कारण तो जैसे यानी कि लिखा हुआ तो बहुत सारे हैं और सभी हमको लग रहे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें एक मेन कारण ही बताना है यहाँ असफलता का। तो यहाँ देखो पहला है हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। ठीक है, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, ये भी सही लग रहा है। जमींदारों की सहभागिता, ये भी सही लग रहा है। लेकिन मुख्य कारण क्या था? कि सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इस वजह से ही जो था हमारा विद्रोह असफल हुआ। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? षड्यंत्र हमने देखा था ना ट्रिक में, षड्यंत्र की वर्ड कहाँ पे आया था? हिंदू मुस्लिम के बीच में षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आउटर में हो रहा है। तो कैसे याद रखा हमने? आउटरम। ओके, आउटरम कैसे याद रखा? आउट मतलब घर के बाहर। होम का देखा था ना हमने, होम में तो हमने देखा था कि सभ्यता की बर्बरता जो हुए थे ना, बर्बाद किए थे होम घर के अंदर में, घर में आके हमारा भारत क्या है? हमारा होम है। तो विदेशी आए हमारे होम में और क्या किए? हमारी सभ्यता को बर्बाद किए। तो होम का क्या था? सभ्यता बर्बाद करने वाला। और आउटर यानी आउट, बाहर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र हो रहा है। तो क्या होगा हमारा आंसर? सर जेम्स आउटरम। ओके, सर जॉन लॉरेंस का भी हमने देखा था कि जा ला सिले, क्या देखा था? वो पूर्ण सिपाही विद्रोह हुआ था, वो सिपाही का ड्रेस सिल रहे हैं ऐसा, जा ला रे और सिल ऐसा।
आपने ट्रिक वाला नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप एक बार ट्रिक वाला जो मेरा वीडियोस में जाके आप देख लीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा फिर ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अब ये कथन किसने कहा था, ये भी हमने देखा था किसने कहा था कि ये आरसी मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र की पहली लड़ाई कहा था, क्या कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, 1857 के विद्रोह को किसने कहा था, ये बीडी सावरकर ने कहा था। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, बीडी सावरकर। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। अब क्या होगा, जो ब्रिटिश ताज है वो कंपनी का शासन हट गया, अब ब्रिटिश आ गया, यानी कि ब्रिटिश का जो है मैंने मेन विक्टोरिया जो थी महारानी, उसका शासन जो अब चलेगा, ऐसी घोषणा कब किया गया था, कब हुआ था ये, देखो यहाँ पे डेट हमने देखो 58 तो है ही, लेकिन जनवरी है कि नवंबर है, अब दो इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, 1 नवंबर 1858। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। ठीक है, सरकारी इतिहासकार कौन है, सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो एस.एन. सेन। ठीक है, ये याद रख लीजिए, एस.एन. सेन जो थे वो कौन थे, सरकारी इतिहासकार थे इस समय आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ठीक है, अब देखो बाकी जो यानी कि निम्नलिखित में से मतलब देखो इन चारों में से कौन होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम सुनने को नहीं मिला, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके भी बारे में नहीं सुनने को मिला है, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो थे वो बाद में जो अभी इनकी आधुनिक इतिहास अब जब हम आगे देखते जाएंगे तब इन सब के नाम आएंगे। लेकिन जो शहादत खान है, इन्होंने इस समय पार्टिसिपेट किया था अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में, तो क्या है हमारा आंसर, शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। कुछ इतिहासकारों ने यानी इनके ऊपर क्या किया था, षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो किनके ऊपर लगाया था, यानी ये षड्यंत्र कहाँ रचा गया, तो हम कैसे याद रखेंगे, महल में रचा गया, तो क्या आएगा, जीनत महल। क्या आंसर है इसका, जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया। सबसे कमज़ोर कड़ी, देखिए नाना साहब ने भी अपने तरीके बहुत अच्छा काम किया था, बहुत ज़्यादा विद्रोह में सहयोग किया था, तात्या टोपे ने भी बहुत अच्छा काम किया, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते ही है, ये आखिरी दम तक लड़ते रही। इनके बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में बता देती हूँ कि इन्होंने जो समाधि है इनकी वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है इनकी समाधि, और इनका अगर जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो कमज़ोर कड़ी हमें कौन दिखाई पड़ता है इन चारों में, कौन है ये, बहादुर शाह। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ये बहुत कुछ बुजुर्ग थे, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। अब ये जब दमन हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तो किस अधिकारी की मौत जो है, यानी कि किस अधिकारी के बारे में बोल रहा है, हैवलॉक। अब हैवलॉक की मृत्यु कहाँ पर हुई है, तो कहाँ हुई है, देखिए हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, तो सही आंसर क्या है इसका, लखनऊ। ओके, नेक्स्ट है 1857 के संदर्भ में किसने कहा। ठीक, किसने कहा, यानी कि ये वर्ड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है वो पूछा गया है। स्टेटमेंट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने स्टेटमेंट में भी ट्रिक बना के याद किया है, जो नहीं था हमारे ट्रिक में हम इसमें कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर में। तो देखो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की क्रांति है। क्या है ये, 1857 का जो लड़ाई जो छिड़ी है, क्रांति जो छिड़ी है वो क्या है,
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की एक भारतीय जनता की क्रांति है। तो ये वर्ड किसने कहा है, किसने कहा है? तो ये मार्क्स ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है MCQ सेशन भी कंप्लीट होता है। हमने 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। जितना पढ़े हैं वो इतना सफिशिएंट है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो है जितना हमने पढ़ा है वो बहुत ही इनफ है। और क्वेश्चन आंसर भी हमने जो लगा लिया उससे क्वेश्चन आते ही है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही है और इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो जो अगर हम ये अच्छे से कवर कर लेते तो हमारे मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, और मैं आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कीजिए। और हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप उसको भी ज्वाइन कीजिए। उसमें भी हम जो है अपने आने वाली वीडियो की जो अपडेट देते रहते हैं, करंट अफेयर के बारे में न्यूज़ देते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।